ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकलुमश्नासाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला एंड चैप्टर आई थिंक हम लोग ये नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के यूथफुल पास्ट टाइम्स हम लोग कर लिए थे। हाँ, आदि लीला चैप्टर पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इन हिज चाइल्डहुड यानी जो कंप्लीट कर लिए थे। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 17 पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इन हिज यूथ। ये हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी। और बांग्लादेश में महाप्रभु जाते हैं इसके ऊपर बस मैं चेक कर लेता हूँ। वर्ष नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यस वायु व्याधि छले कैला प्रेम प्रकाश भक्तगण लैया कैला विविध विलास। In his youth, the Lord exhibited his ecstatic love of Krishna on the play of disturbances of bodily airs. Accompanied by his confidential devotees, he enjoyed various pastimes in this way. तबे तक रीला प्रभु गया ते गमन ईश्वर पुरी रसंगे तथा ही मिलन। So thereafter the Lord went to Gaya. There he met Srila Ishwarpuri. तो ये सब इन सब लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर करते हैं ऑलरेडी अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी जस्ट ब्रीफ ब्रीफ करते हुए सब लीलाओं को वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर गया जाते हैं और वहां पे अपने आध्यात्मिक गुरु श्री ईश्वरपुरी से उनका मुलाकात होता है। Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Gaya to offer respectful oblations to his forefathers. गया महाप्रभु गए थे अपने पिता और अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए। This process is called Pindadan in Vedic society. After the death of a relative, especially one's father or mother, one must go to Gaya and there offer oblations to the lotus feet of Lord Vishnu. Therefore, hundreds and thousands of men gather in Gaya daily to offer such oblations or shad. Following this principle, Lord Chaitanya Mahaprabhu also went there to offer pinda to his dead father. Fortunately, he met Iswar Puri there. So वैदिक सिस्टम के अनुसार जब किसी के पूर्वज माता पिता या अन्य पूर्वज
का देहांत होता है तो गया जा करके पिंडदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इस वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वहां पे गए। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु डिड नॉट रिक्वायर टू गो देयर, चैतन्य महाप्रभु को क्या जरूरत है वहां जा करके इस प्रकार से करने के लिए। वो तो परम भगवान है और उनके पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो भी भगवान के धाम से आए। तो ये आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी महाप्रभु स्ट्रिक्टली वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो करके दिखाए कि जो भी वैदिक प्रिंसिपल होते हैं, वैदिक सिद्धांत होते हैं, उसको पालन करना अनिवार्य है। ये आदर्श एग्जाम्पल, इसीलिए किसी भी कंडीशन में जो वैदिक प्रिंसिपल्स होते हैं बताए जाते हैं, भले ही हमको ऐसा लगे कि मेरे लिए आवश्यकता नहीं है या आई कैन हैंडल विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल, बट स्टिल वन मस्ट फॉलो इट। स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न एजुकेशन से के इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ तक कि जब कोई इस प्रकार के डिवोटीज होते हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो वो इस प्रकार से कई बार आर्गुमेंट करते हैं कि कोई वैदिक प्रिंसिपल सिद्धांत बताया जाता है कि आप भक्त हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ डिवोटी, इफ यू वांट टू बी नोन एज अ डिवोटी, तो ये डिवोटी भक्त के मतलब ये सदाचार होते हैं, इन सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। तो आ, वो सिद्धांतों की गहराई को न समझ पाने के कारण ऐसा कभी कभी आर्गुमेंट करते हैं कि बट आई डोंट फील लाइक गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग दिस वैदिक प्रिंसिपल, कि मुझे तो कोई ऐसा डिस्टरबेंसेस महसूस नहीं होता है, तो मैं क्यों फॉलो करूँ। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड टू सम डिवोटी, कोई यूथ है, यूथ भक्त, उसको मैंने बोला कि ये वैदिक प्रिंसिपल है दैट बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट live together, should not talk together, should not meet together, साथ में नहीं रहना चाहिए। और इस प्रकार से खुल करके उनसे मिलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। ये एक वैदिक इंजंक्शन है जो फॉलो करना चाहिए, और स्पेशली इफ हम अगर भक्त बनना चाहते हैं तो भक्त के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कई बार आर्गुमेंट किया जाता है, बट आई डोंट फील एजिटेटेड इन द एसोसिएशन ऑफ अपोजिट जेंडर, देन व्हाई शुड आई फॉलो दिस। तो ये इस प्रकार से आता है। बट हम चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हालांकि परम भगवान है, बट स्टिल ही इज फॉलोइंग स्ट्रिक्टली ऑल द प्रिंसिपल्स। जब गृहस्थ आश्रम में थे महाप्रभु, तो फॉलो कर रहे हैं, पिंडदान करने भी गए। और संन्यास लेने के बाद भी जो गृहस्थ आश्रम को त्याग देते हैं, या तो ब्रह्मचारी हैं तो सन्यासी हैं, तो उनको ये ये जो नियम है पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन फिर भी महाप्रभु शिक्षा दिए लोक दृष्टिकोण से। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे एक बार, तो उनके पास एक लड़का आया करता था, लगभग 10-12 वर्ष का यंग बॉय, जो कि बहुत सुंदर था दिखने में और श्याम वर्ण का था। तो महाप्रभु को, और घुंघराले बाल थे सुंदर, जस्ट लाइक आईज, वेरी ब्यूटीफुल बॉय। तो महाप्रभु उसको देख करके कृष्ण का स्मरण होता था, तो उससे बातें करते थे, उससे घंटों समय व्यतीत करते थे, उसको कृष्ण कथा सुनाते थे, और उसको जब देखते थे तो आलिंगन कर लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का दृष्टिकोण तो था कि वो जो है बालक वो कृष्ण का स्मरण कराता है, गोपाल की तरह ही दिखता है बिल्कुल। तो इसलिए उसके साथ समय व्यतीत करते थे। लेकिन जगदानंद पंडित महाप्रभु के एक एसोसिएट हुए, तो महाप्रभु को वार्निंग दी, महाप्रभु दिस इज नॉट गुड। आपको मालूम है, आप एक सन्यासी हो, और ये जो बालक है इसकी माँ विधवा है, तो आपका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है, आप तो उसकी माँ से कभी बात भी नहीं करते हो, देखते भी नहीं। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, लोग बोलेंगे, लोग जो है ये सब कानाफूसी करना चालू कर देंगे कि देखो ये सन्यासी हो करके वो विधवा विधवा स्त्री का जो बालक है उसके साथ ज्यादा बात करते हैं। तो लोग फिर गलत मतलब निकालेंगे कि इसका मतलब ये सन्यासी का वो माँ के साथ भी कनेक्शन है कुछ। हाँ,
तो जैसे ही जगदानंद पंडित ने हिंट दिया, वार्निंग दिया, इमीडिएटली महाप्रभु बैन कर दिए उस लड़के को, फिर कभी उससे मिले नहीं। तो महाप्रभु भी बोल सकते थे ना, ओ मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, मेरे को कोई ऐसा एजिटेशन नहीं है, उसके उसकी माँ से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उससे बात भी नहीं करता हूँ, ये तो बस लड़का है, इससे तो मैं कृष्ण कथा की चर्चा करता हूँ। हाँ, बट नो, ही डिड नॉट आर्ग्यू लाइक दिस, इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिए। हालांकि उनके जूनियर्स जगदानंद पंडित उनको बोल रहे थे, जूनियर इन द सेंस उनके एसोसिएट हैं, बट वो महाप्रभु जो है संन्यास आश्रम में है, और वो एक ब्रह्मचारी थे बस। सो स्टिल ही एक्सेप्टेड दिस। ऐसे अनेकों इंसिडेंट्स हैं, और महान आचार्यों के जीवन में भी हम देखते हैं। सो इसलिए कि केवल बात वो नहीं होती है कि वेदर वी आर, बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग सर्टेन वैदिक इंजंक्शन, we are getting disturbed or not. But the point is, one must always be careful when it is instructed by us, at least by superiors. अगर वैदिक प्रिंसिपल प्रॉपर हमारा क्या आचरण होना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि इफ आई एम क्लेमिंग माई सेल्फ टू बी अ वैष्णव और डिवोटी, अगर मैं भक्त बनना चाहता हूँ, भक्त का आचरण तो उसका क्या आचरण होना चाहिए। तो चाहे कोई जूनियर भी हो या बाहर का नॉन डिवोटी भी हो, अगर हमको बोलता है, अरे आप डिवोटी होकर कैसे करते हो, इमीडिएटली वी शुड एक्सेप्ट दैट और उसको फॉलो करना चाहिए। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ इफ आवर सम ऑफ आवर सीनियर हु आर आवर वेल विशर्स, वो बोलते हैं, तो हमको तो इमीडिएटली एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। प्रभुपाद जी को जो है एक बार ऐसे ही बैक टू गॉडेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो किसी बाहर वाले व्यक्ति ने, अ, ये क्लर्क ने जस्ट बोल दिया, नॉर्मल व्यक्ति ने, कि स्वामी जी ये क्या कर रहे हो, टाइम पास, आपका पूरा मेहनत बर्बाद चला जाएगा, आप मैगजीन बांट रहे हो, मैगजीन लोग तो हफ्ता 10 दिन पढ़ते हैं फेंक देंगे कूड़ेदान में, आप ग्रंथ बनाओ, पुस्तकें लिखो, ग्रंथ बनाओ, लोग ग्रंथ लेके संभाल के रखेंगे, हमेशा पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी नहीं सोचे, अरे मैं इतना बड़ा आचार्य हूँ, मेरे से एज में छोटा है, नौयुवक है, और भक्त भी नहीं है, मेरे को शिक्षा देने चला है, ऐसा नहीं सोचे। प्रभुपाद जी एक्सेप्ट कर ले तुरंत, हाँ जो बोल रहे हैं सेंस है इसका। तो इसी प्रकार से अगर इफ एनीबडी इन आवर लाइफ, वेदर ही इज जूनियर और सीनियर और इक्वल, अगर कोई हमको अच्छी एडवाइस देता है, ऐसी एडवाइस देता है जो हमको भक्ति में अपने आप को बचा के रखने के लिए, प्रगति करने के लिए उचित है, तो विदाउट आर्गुमेंट वी शुड एक्सेप्ट दैट, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो हमारे लिए हितकर रहेगा। अदरवाइज ये चांसेस हैं कि हम माया में फंस सकते हैं। तो ऐसे ही शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गौड़ी मठ के मंदिर के बाजू में एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि हमेशा भक्तिनाथ महाराज जी का निंदा करता था। तो बाकी शिष्य लोग बड़े भड़क जाते थे, जो कि ऑब्वियस भी है, लेकिन भक्तिनाथ महाराज जी बोलते थे, नहीं, आप लोग पर गुस्सा मत करो, ही इज एक्चुअली माई रियल फ्रेंड, वही मेरा सच्चा मित्र है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मेरे में दोष देखता है, निंदा करता है, इसलिए वो हमेशा मेरे को गार्ड करता है, मेरे को हमेशा जो है सावधान करता है कि मुझे इस प्रकार से आचरण नहीं करना है कि मैं मेरा पतन हो जाए। तो इसलिए जब कभी ऐसा चांस आएगा, हो सकता है कि कहीं मैं माया में गिरने वाला होऊंगा, तो आप में से कोई मुझे नहीं बताएगा, केवल वो बताएगा, वो मेरे को सावधान करेगा। हाँ, तो इसलिए वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, रियल वेल विशिंग फ्रेंड है वो मेरा। सो इसलिए जब कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया, तो भक्ति महाराज जी शोक कर रहे थे, वो शोक कर रहे थे कि आई लॉस्ट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम माई लाइफ। तो ये इस प्रकार से लेना चाहिए, देखिए हमारे आचार्य कैसा भाव रखते हैं। तो हालांकि हमको ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रहे, हमारा अधिकार नहीं है कि हम स्पेशली हमारे जो वरिष्ठ होते हैं, सीनियर होते हैं, हम उनमें दोष देखें या उनको करेक्ट करें डायरेक्टली। वो हमारा अधिकार नहीं होता है, वो अपराध हो सकता है। बट अगर हमको कोई ऐसा करता है तो वी शुड टेक इट लाइक दिस, अपने भले के लिए। कल हम गुरु महाराज का व्यास पूजा था, तो हम सुन रहे थे,
तो गुरु महाराज का इन इन इज अर्ली डेज कि कोई व्यक्ति जो है बहुत निंदा करता था, भक्त ही था, मतलब भक्त कोई बहुत इधर उधर जा करके निंदा करता था महाराज के बारे में। तो महाराज के साथ हिजरे देवकी नंदन तो उनके असिस्टेंट रहते थे। तो उनको बहुत गुस्सा आता था और महाराज को कई बार जाके कंप्लेन करते थे कि वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। महाराज बोले नहीं, गुस्सा क्यों करना, छोड़ देने का मतलब मीन्स इससे कोई बात नहीं। हाँ, वो जो भी है वो अच्छा ही कर रहा है, वो मेरे बारे में बोलता है तो मैं सावधान रहता हूँ। तो इससे मैं अपने आप को बचा के रख पाऊंगा, मैं केयरफुल रहूंगा। तो वो अच्छा कर रहा है मेरे लिए, मेरा। हमारा एग्जैक्टली बोले कि ही इज प्यूरिफाइंग मी, वो मेरा जो है शुद्धिकरण कर रहा है। तो ही इज डूइंग गुड फॉर मी। तो इस प्रकार से कभी नहीं लिए, तो ऐसे महान जो वैष्णव होते हैं उनका ये भाव होता है। सो एनीवे, सो महाप्रभु वेंट देयर। दीक्षा अनंतरे हैला प्रेमेर प्रकाश, देसे आगमन पुनः प्रेमेर विलास। In Gaya, Sri Chaitanya Mahaprabhu was initiated by Ishwar Puri, and immediately afterwards he exhibited signs of love of God. He again displayed such symptoms after returning home. तो गया गए श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहाँ ईश्वरपुरी के द्वारा उनका दीक्षा हुआ। और उसके तुरंत पश्चात वो भगवान कृष्ण के प्रेम के दिव्य लक्षणों को प्रकट करने लग गए। और जब वापस घर आए तो फिर से वही कृष्ण प्रेम से विह्वल होकर के अनेकों लक्षण को व्यक्त कर रहे थे। When Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Gaya, accompanied by many of his disciples, he became sick on the way. He had such a high fever that he asked his students to bring water that had washed the feet of Brahmana. And when they brought it, the Lord drank it and was cured. Therefore, everyone should respect the position of a Brahmana, as indicated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Neither the Lord nor his followers displayed any disrespect to Brahmana. श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए तो वहां पे ईश्वरपुरी के द्वारा उनको दीक्षा मिला। और दीक्षा के पश्चात और तीव्रता से कृष्ण के प्रति प्रेम के लक्षणों को प्रकट करने लग गए। और जब गया जा रहे थे महाप्रभु तो रास्ते में महाप्रभु बीमार पड़ गए। और बीमार पड़े तो उनको बहुत तेज बुखार हो गया। तो अपने उनके साथ कुछ शिष्य भी जा रहे थे। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि मेरा बुखार बीमारी दूर हो जाएगी अगर आप ब्राह्मणों के चरणों का जो जल है वो लेके आएंगे। तो महाप्रभु के आदेश से उनके स्टूडेंट्स गए और ब्राह्मणों के चरणों का जल लेके आए। देखिए महाप्रभु के स्टूडेंट्स भी कितने विनम्र है ना। महाप्रभु बोले कि ब्राह्मणों के चरणों का जल से मेरा बुखार दूर हो जाएगा। तो हालांकि महाप्रभु के वो सारे स्टूडेंट्स भी ब्राह्मण थे और बिल्कुल परफेक्ट ब्राह्मण थे, लेकिन किसी ने भी अपने चरणों का जल नहीं दिया। दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। हाँ। सो वो लोग गए और जिस क्षेत्र में रुके थे वहां पे पता करके आए ब्राह्मण। हाँ, उनके चरणों का जल। ऐसे ही कृष्ण भी एक बार उनको बहुत हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया बहुत फीवर। हाँ। तो कृष्ण भी बोले कि मेरे शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल से मेरा ये सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद मुनि को टास्क दिए। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, अपने ही चरणों का धूल दे देते तो हाँ भगवान कृष्ण का जो है सिर दर्द दूर हो जाता ना। इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन नारद मुनि पूरा ब्रह्मांड में गए। हाँ, इसको बोलते ह्यूमिलिटी, अपने आप को शुद्ध भक्त मानते ही नहीं। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज, पता नहीं हर प्रकार के भक्तों के पास गए, सबने मना कर दिया, बोला हम तो भक्त ही नहीं है, शुद्ध भक्त तो दूर की बात। सो वापस आ गए, कृष्ण को बताया कि कोई देने को तैयार नहीं। तो कृष्ण बोले क्या बात कर रहे हो, मेरे दुख मेरा दुख दूर करने के लिए कोई भक्त तैयार नहीं है? क्या आप सब भक्तों के पास गए
नारद मुनि बोले, हाँ प्रभु, पूरे ब्रह्मांड में जितने भक्त हैं सबके पास गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ब्रज में गए क्या? हाँ, ब्रज में नहीं, ब्रज में तो नहीं गया मैं, वही छूट गया। ब्रज में जाओ, वहां पे ही आपको ऐसे भक्त मिलेंगे जो मेरे दुख को सहन नहीं कर पाएंगे, और आप जो मांगेंगे दे देंगे। तो गए, स्पेशली ब्रज में गोपियों के पास जाओ। गोपियों के पास गए, और गोपियों के पास जा करके नारद मुनि डायरेक्ट ये बोलते हैं कि कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है, और आपके चरणों का धूल मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इमीडिएटली सारी गोपियां तैयार हो गई, बोले ले जाओ जितना दे, और जल्दी जाके कृष्ण के सिर में लगा दो। बोले इससे आपको नरक जाना पड़ेगा। आप आप समझ रही हो, आप लोग हाँ, पढ़ी लिखी नहीं हो ज्यादा, इसलिए लगता है भावुकता में आकर के ये इतना बड़ा अपराध करने के लिए तैयार हो गई हो। तो नारद मुनि सोचे बता देते हैं इनको कि इसका परिणाम आपको नरक जाना पड़ सकता है। बोले नरक, कृष्ण के इसका सिर दर्द अगर एक सेकंड के लिए भी दूर होता है तो हम लोग निरंतर इटर्नली वी आर प्रिपेयर टू लिव इन नरक। सनातन रूप से नित्य नित्य नरकम वासम के लिए हम तैयार। नारद मुनि इमीडिएटली दंडवत प्रणाम किए, उनके ऐसे भाव को देख करके उनका धूल लेके आ गए, भगवान कृष्ण के सिर में लगाया, सिर दर्द दूर हो गया। ऐसे महाप्रभु को दिए ब्राह्मणों के चरणों का जल, महाप्रभु का बुखार दूर हो। द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड मस्ट बी प्रिपेयर टू ऑफर ब्राह्मणस ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इसीलिए महाराज चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिए कि जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, इनका क्या हाई पोजीशन। हाँ, इसलिए ऐसे जो ब्राह्मण है और वैष्णव है उनको कितना प्रणाम करना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण मीन्स समो दमो तितिक्षवा आर्जव। वैष्णव वैष्णव तो एक अलग ही कैटेगरी हो गई, हाईली एक्सॉल्टेड पोजीशन है, ब्राह्मणों से भी ऊपर है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण मतलब जो चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करता है और भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जो अपने मन और इंद्रियों पे पूर्ण संयम रखा हुआ है, समादमा, ये ब्राह्मण का सबसे पहला गुण है। मन, वन हुज माइंड एंड सेंसेस आर कंट्रोल्ड। भागवत में बताया गया है कि a person who cannot control his mind and senses, he can never get कृष्ण। वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। स्पेशली a person who is very angry, जो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये वो उसको कभी कृष्ण नहीं मिल सकता है। ऐसे स्पष्ट दिया हुआ है। इसलिए एंगर एंड लस्ट, these two things one must control, otherwise one will lose Krishna again। कितना भी इच्छा और कितना भी वो प्रयास करने के बावजूद भी if somebody cannot control his lust and anger, he'll become bereft of Krishna consciousness। कृष्ण को खो बैठेगा, मतलब कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। खोना तो क्या है, हमारे पास है ही नहीं कृष्ण, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण बन के पोजीशन में पहुंचना ये कंपल्सन है, कंपल्सरी। जो स्ट्रिक्टली चार नियम पालन करता है, वन हु कैन कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस, जो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर्स हैं, जो इसको कर्व कर सकता है। वन हु लर्न्स टू कर्व द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, he can become a qualified brahmin, not just by birth, केवल जन्म से बस। तो ऐसा जो ब्राह्मण, और फिर साथ ही साथ में वो कृष्ण की सेवा में लगता है। उसके घर में कृष्ण के विग्रह होते हैं, शालिग्राम शिला स्पेशली, और प्रॉपर मंत्रोच्चारण के द्वारा उनको दीक्षा प्राप्त करके उनका सेवा करता है। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किया है और ब्राह्मण की योग्यताएं हैं, और जो है कृष्ण की सेवा में लगा है, वो ब्राह्मण होता है। न केवल 5 रुपए का जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। तो ऐसा ब्राह्मण अगर कोई है, सो ही मस्ट बी गिवन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सो हम लोग ये बोल सकते हैं प्रैक्टिकल सेंस में कि हमारे संस्था में, इस्कॉन में, जो भी भक्त हैं, दीक्षा प्राप्त किए हैं, और अगर चार नियमों का स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं और कृष्ण की सेवा में लगे हैं, भले ही पूर्ण रूप से अभी वैष्णव नहीं बने हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं हुआ है, बट if they are following 4 AD principles strictly and they are engaged in serving Krishna,
सो वो जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड हो जाते हैं, मीन्स दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल मीन्स। महाप्रभु ये सिखा रहे हैं इसके द्वारा। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ब्राह्मणों के चरणों का जल अपने सिर में ले रहे हैं और पी रहे हैं। So the followers of Lord must be prepared to offer Brahmanas all due respect. But preachers of Lord Chaitanya's cult object if someone presents himself as a Brahmana without having the necessary qualifications. The followers of Lord Chaitanya cannot blindly accept that everyone born in a Brahmana family is a Brahmana. ये भी लेकिन ध्यान रखना है, केवल ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिया है तो उसको ही ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता है, जब तक ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। प्रभुपाद जी इसलिए क्लैरिफाई कर रहे हैं। And therefore, one should not indiscriminately follow the Lord's example of showing respect to Brahmanas by drinking water that has washed their feet. Gradually, the Brahmana families have become degraded because of the contamination of Kali Yuga. Thus, they misguide people by exploiting their sentiments. तो इस कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण धीरे धीरे जो ब्राह्मण परिवार हैं ज्यादातर वो डिग्रेड हो चुके हैं, एंड दे आर नो मोर ब्राह्मणस। लेकिन अगर कोई वास्तविक रूप में ब्राह्मण के जो गुण हैं और कर्म है करता है तो उनको जो है पूर्ण रिस्पेक्ट देना चाहिए, और उनके चरणों का जल जो है हम पी सकते हैं, सिर में धारण कर सकते हैं। एनीवे, महाप्र एग्जाम्पल से सिखा है। सच्ची के प्रेमदान तवे अद्वैत मिलन, अद्वैत पाइल विश्व रूप दर्शन। तो ये लीला हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।